जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, उसके लिए साधना बता दीजिए। सिंपल और सरल साधना उनको चाहिए होती है ताकि ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े और आराम से इंसान मेरे बस में भी हो जाए। तो ये जो वीडियो है ना, ये उसके लिए भी है। और दूसरा क्या काम बनेगा आपका, कोई शत्रु यानी कि कोई दुश्मन यानी कि कोई एनिमी आपको परेशान कर रहा है, आपको बार बार कचर कचर करके आपका दिमाग खा दिया और आपकी जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ये वीडियो उसके लिए भी है। तो शत्रु से भी मिल जाएगा छुटकारा। और किसी को वश में करना हो, चाहे शत्रु को ही वश में कर लो, चाहे किसी को दोस्त बनाना है कि मित्र बनाना है, किसी के भले के लिए, किसी के भले के लिए ध्यान रखना, कोई गलत प्रयोग ना करे इस चीज़ का, इस विद्या का, इस साधना का। तरीके से करें, अच्छे मन से करें, अच्छे भाव से करें। अच्छे कर्म सबको अच्छा ही फल देते हैं, ये ध्यान रखना। और गलत कर्म का फल भी गलत ही होता है। तो जो साधना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी भक्तों से निवेदन है, ये बहुत बड़े एक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं। और वैसे तो टैगलाइन से आपको समझ आ गया होगा कि ये भैरव जी की साधना है और भैरव जी की कृपा अगर किसी को मिल जाए तो आप जानते हो आपके साथ न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। तो आप खुद भी दूसरों के साथ अन्याय ना करें और इस साधना का सही से प्रयोग करें। तो भैरव जी की साधना में बताने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि भैरव जी कौन से देवता हैं, कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का साहसिक और युवा रूप है। इसे रुद्र अवतार भी कहते हैं। वो शत्रुओं और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। उनकी कृपा हो तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से जल्दी छुटकारा मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप कोर्ट कचहरी के केस में फंसे पड़े हो और बिना बाल के फंसे पड़े हो, आपके पैसे लगे पड़े हैं वहाँ, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है ना, मैं तो कहता हूँ भैरव जी की आप पाँव पकड़ लो, उनके हाथ पैर जोड़ लो, उनके पूजा अर्चना करो, उनका पाठ करो, जो कर सकते हो करो उनके लिए। और रविवार का दिन होता है उनका, और जो भोग प्रसाद उनको चढ़ाना चाहो, मैंने वीडियो बनाया उनके भोग प्रसाद के भी, क्या चढ़ाया जाता है, कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी है। पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो अगर आप वो भी कर ले तो आपको वो काम से भी, उन कामों से भी छुटकारा मिल जाता है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। सच्चे मन से जो भी इनकी उपासना करता है उसकी सुरक्षा का भार ये स्वयं उठाते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। साथ ही भैरव जी की पूजा से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां, की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी और ऊपरी बाधा, किया कराया जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपको कहीं चौकी दरबार जगह जगह पे आ जाके थक चुके हो, कहीं निवारण नहीं मिल रहा है ना इन कामों के लिए, भैरव जी के पांव पकड़ लो आप, आपको अपने आप ही उन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इनसा बड़ा जो देवता है वो कोई नहीं हो सकता इन अन्याय के लिए। जो अन्याय आपके साथ हो रहा है या फिर कुछ गलत चीज़ें आपके साथ है, उनका अच्छे तरीके से भुर्ता बना देते हैं। सच बोल रहा हूँ, ध्यान करके देखना, एक बार करके देखना। संडे संडे इनकी पूजा अर्चना करो। अगर कोई भी नेगेटिविटी से घिरे हो या भूत प्रेत से घिरे हो, किया कराया बाधा से घिरे हो और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है। अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात है भैरव साधना के। जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ मंत्र के साथ बताऊंगा। अब ध्यानपूर्वक, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, अगर मंत्र का उच्चारण आप सही कर रहे हो ना, अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये गलती हर एक व्यक्ति, हर एक भगत करता है जो मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से नहीं करता और उसका पूरा फल उसको, पूरा क्या, मैं तो बोलता हूँ आधा भी नहीं मिलता होगा। क्योंकि जब उच्चारण ही सही नहीं है, जब सही नाम ही नहीं पुकारोगे, सही आप उच्चारण ही नहीं करोगे, तो फिर आपको फल भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको गलत फल मिलने लग जाएगा। बल्कि शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो इस समय, हर समय आपको उच्चारण अपना सही रखना है। अगर किसी को भी लगता है आप वो उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, आप छोड़ दो उस चीज़ को, आप मत करो। परंतु गलत नाम से आप उनका ध्यान मत करो। गलत चीज़ें ही आपके पास आएंगी, गलत चीज़ों का ही आपको सामना करना पड़ेगा फिर, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भैरव साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली जो साधना है वो है कि आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हो, अपना हित के लिए, अपनी पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम अपना करवाना चाहते हो किसी व्यक्ति से, तो उसको वश में करने की मैं विद्या आपको बता रहा हूँ। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। समझ ना आने पर 2-3 बार वीडियो को पूरी तरीके से सुनिए। बिना स्किप करे सुनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से, बेहतर से समझ आएगा, कोई चीज़ छूट ना जाए, गलती ना हो जाए। भैरव साधना है, भैरव बाबा को रुष्ट नहीं करना भाई, मन आना है।
ठीक है? तो यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो रविवार को आपको स्वच्छ होकर स्नान करके, मतलब अपना साफ-सुथरा रह के और साफ-सुथरे कपड़े यानी कि धुले हुए कपड़े पहन के एकांत जगह पे जाना है और आसन लगाकर भैरव जी की प्रतिमा स्थापित कर कर, चाहे जैसे विग्रह नहीं रखना, आप फ़ोटो रख सकते हो, फ़ोटो छोटी-सी फ़ोटो रख लो, ठीक है? वहाँ पर क्या करना है, धूप, दीप, आप फूल और ये नवेद वगैरह जो चढ़ाना चाहो रख सकते हो। 108 बार आपको एक मंत्र जो बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र का जाप करना है और लौंग आपको रखनी है अपने पास और लौंग पर आपको फूँक मारनी है। इससे ये लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी और इस अभिमंत्रित लौंग को जो भी व्यक्ति खाएगा वह आपके वश में हो जाएगा। परंतु याद रहे, ये क्रिया आप किसी को हानि पहुंचाने की मनोभावना से नहीं करना। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी गलत चीज़ के लिए प्रयोग नहीं करना, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं करना। तो आपको क्या करना है ना, आपको साफ़ सुथरा होकर साफ़ कपड़े पहन के और अच्छी से जैसे साफ़ सुथरी जगह पे स्थान पर बैठ के अपना ध्यान करते हुए भैरव बाबा जी की जो छोटी सी प्रतिमा आप रख सकते हो, नहीं है तो आप फ़ोन पर भी भैरव बाबा का ध्यान करते हो। जैसे फ़ोन पर हमने कोई इमेज डाउनलोड कर ली भैरव बाबा की और उस पे आपने ये साधना करनी है, ठीक है? तो ये लौंग आपको अपने पास रखनी है और जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो लौंग आप किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में रख दीजिए और फिर उसमें फूंक मारनी है आपको, ठीक है? मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है आपका, उच्चारण सही रखिएगा। मंत्र है ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा। एक बार फिर से बोल देता हूँ मंत्र। ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा। तो ये मंत्र है, ये भैरवनाथ का मंत्र है जिसमें आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं या किसी को वश में करना चाहें आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आप ये जाप कर लेंगे उसके बाद 11 बार, 21 बार, आप चाहें तो 11 बार भी मार सकते हैं, 21 बार मारना चाहें 21 बार फूंक मार दें। मंत्र के तुरंत बाद कुछ बोलना नहीं है, सीधा फूंक मारनी है, ठीक है? इसके बाद आपका ये जो लौंग है ये अभिमंत्रित हो जाएंगे। आप चाहे तो जितने, जैसे ये साधना रविवार के रविवार आप शुरू कर सकते हो, किसी भी एक शुभ नक्षत्र पर शुभ समय देखकर किसी भी रविवार के समय आप शुरू कर लेना, ठीक है? और ध्यान रहे कहीं पर रोक टोक ना हो, कोई हाय हल्ला या कोई चिल्लम चिल्ली ना हो। शांत वातावरण पर भी तभी साधना सिद्ध होती है और आपका एकांत मेडिटेशन आपका बढ़ा रहता है। वरना डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन अगर बीच बीच में होती रहेगी तो फिर चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो चीज़ें, शक्तियाँ काम नहीं करती आपके लिए। तो इस मंत्र का जब भी उच्चारण करें तो साफ और सुथरी जगह पे रखना है। आप रुद्राक्ष की माला पकड़कर इसका जाप कर सकते हो और जाप करने के बाद इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। जिस व्यक्ति को आप खिलाना चाहते हो उस लौंग को खाने में या चाय में या किसी भी प्रकार से आप खिला सकते हो। अब जो अगला उपाय बता रहा हूँ, अगर आपकी शादी में दिक्कत है, शादी में रुकावट आ रही है, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, लव से रिलेटेड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, या किसी शत्रु से आप परेशान हो, दुश्मन से परेशान हो, आपको क्या करना है ना, जो भैरव वशीकरण मंत्र मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको सिद्ध कर लोगे ना, किसी भी रविवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपना कार्य करने के लिए इच्छा, जो आपकी इच्छा आपकी पूर्ति नहीं हो रही है किसी व्यक्ति को लेकर, उस इच्छा को पूर्ण करना है उस व्यक्ति के मदद से। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सुबह नहा धोकर अपना फ्रेश होकर अपनी सारे साफ सुथरे कपड़े पहनकर भैरव बाबा का चित्र आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं से छोटा सा चित्र अपने समक्ष रखना है और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, ठीक है? जितना ज़्यादा इन मंत्रों का जाप होगा उतना ज़्यादा ये मंत्र अभिमंत्रित होगा और इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि आपके बोलते भी, इस मंत्र का बोलते ही और फूंक मारते 3 बार ये मंत्र काम करेगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके, चाहे इसको आप 41 दिन, 51 दिन की भी सेवा उठा सकते हो, लगातार 108 बार भी इस मंत्र को जाप करने के बाद इस विधि का प्रयोग कर सकते हो, या 1 दिन के अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आपको क्या करना है ना, फिर आपको क्या करना है कि जो पुष्पक पीपल के पत्ते आपको तोड़ने हैं उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको वश में करना है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे जिससे शादी करनी हो, और जिसको वश में करना चाहते हो। फिर इसको 7 बार पढ़कर उन पत्तों को अभिमंत्रित करके फूंक मारकर
ठीक है, 3 बार फूँक मार देना, या तो उस व्यक्ति के घर के पीछे फेंक दो कहीं पर, या छत में फेंक दो, या फिर उसके घर पे कहीं पर गाड़ दो, ठीक है। अब ये जो होगा, क्या होगा इससे, वो जो इच्छित व्यक्ति है, जो दुश्मन है, जिससे परेशानी है या विवाह करना है या वशीभूत करना है, वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। मंत्र सुन लो। मंत्र का जो उच्चारण होना चाहिए वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम भ्राम भ्राम भू भैरवाय स्वाहा। ओम भम 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 अमुक। अमुक मतलब जिस व्यक्ति का नाम आपको लेना है, जिसको वशीभूत करना है, या जो शत्रु है उसका वशीभूत करना है, उस व्यक्ति का नाम आपको अमुक की जगह लेना है। जैसे मैंने अमुक बोला है, उसमें अमुक के बदले, अमुक को नहीं बोलना आपको, अमुक के बदले उस व्यक्ति का नाम ले देना है। फिर से बोल रहा हूँ, ओम भ्राम भ्राम भू भैरवाय स्वाहा। ओम भम 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 अमुक। अमुक में व्यक्ति का नाम आएगा, अमुक नहीं बोलना आपको, ठीक है। तो ये पूरी सिद्धि साधना है। अगर समझना है 2-3 बार सुनो, समझ ना आने पे कमेंट करो, जय भैरवनाथ लिखो, और आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़कर ये मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हो, और जानकारी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आप दरबार से जुड़े रहो ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति से। माँ भगवती, माँ डाट काली आपकी समस्त मन इच्छा पूर्ण करे। जय माता दी, जय माँ डाट काली।